हेलो स्टूडेंट, ज्ञान सेतु चैनल के आज के वीडियो में हम देखेंगे रिंग काउंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 बिट रिंग काउंटर बनाने के लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। डी फ्लिप फ्लॉप का आईसी नंबर है 7474। लाइब्रेरी कौन सी है? 7400 लाइब्रेरी से लेंगे। फोर बिट बोला है तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप लिया हमने। ठीक है, आपने देखा आईसी नंबर U1A U1B, मतलब एक आईसी के अंदर, एक 14 पिन की आईसी के नंबर अंदर हमें 2 डी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएंगे, U2A U2B। अब काउंटिंग करनी है तो मतलब क्लॉक चाहिए होगा, डिज क्लॉक। सोर्स लाइब्रेरी से लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का याद रखेंगे। डिस्क क्लॉक आपको डेटा कॉन में मिल रहा है, डेटा कॉन हमारा नहीं लेना है, हमें डेटा कॉन सिर्फ डिस्क क्लॉक लेने सोर्स लाइब्रेरी से। एक ही क्लॉक चाहिए, एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हमने एक्स्ट्रा क्लिक हो गया है तो राइट क्लिक एंड मोड सिलेक्ट किया, कंपोनेंट डिलीट किया, डिलीट हो जाएगा। एक हाई पावर चाहिए होगा, पावर सोर्स चाहिए होगा हमें हाई इनपुट के लिए। ये लो है, ये हाई है, हमने हाई चूज़ कर लिया। एक बोर्ड पे रख लेंगे कहीं रैंडमली। ठीक, एक हमें चाहिए होगा डिजिटल डेटा इनपुट STIM1, सोर्स लाइब्रेरी में मिलेगा। ये भी हमने बोर्ड पे रख दिया एक। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट सारे आ गए हैं। अब करनी है इसकी वायरिंग किससे करेंगे? प्लेस वायर से। ठीक है, प्लेस वायर से वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्लॉक कनेक्ट कर देंगे। ये एक सिंक्रोनस काउंटर है, मतलब चारों फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक जाएगी। ठीक, अब ये हाई कनेक्ट कर देते हैं। हाई कनेक्ट करेंगे प्रीसेट से 3 में, 3 प्रीसेट से कनेक्ट करेंगे हम हाई को। ठीक है, और पहले क्लियर को कनेक्ट करेंगे हाई से। ठीक, अब जो हमने डिजिटल डेटा इनपुट लिया है उसको 3 क्लियर से कनेक्ट करेंगे। आप चाहे तो ऐसे कनेक्ट कर लो, चाहे ऐसे कनेक्ट करो, दोनों में बात एक ही है। और पहले वाले का प्रीसेट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन हो गए। अब बनाएंगे रिंग काउंटर हमारा ये। तो रिंग कैसे बनेगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यह स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। अगर आपने क्लिक नहीं करोगे, वायर ब्रेक नहीं, कंपोनेंट शॉर्ट करेगा। तो आपको क्लिक करेंगे तो ही वायर ब्रेक होगी। क्लिक किया, ये हमारा रिंग बन गया। ठीक, हमारे रिंग बन गया है। अब क्या करना है? पहली क्लॉक के बाद इसे हमें इनएक्टिव करना है। तो क्लॉक का टाइम क्या है? 1 माइक्रो सेकेंड। तो फर्स्ट 1 माइक्रो सेकेंड के बाद हम इसको हाई कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, मतलब कि हमने 1 सेकेंड के बाद इन सबको इनएक्टिव कर दिया है। ठीक है, और इसको भी इनएक्टिव कर दिया है प्रीसेट को 1 सेकेंड के बाद। ठीक, ये हमारा सर्किट बन गया है। फाइल क्रिएट करेंगे पीस्पाइस की। नाम रन टाइम देंगे यहाँ पे 20 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, हमने 20 माइक्रो सेकेंड फाइल क्रिएट कर ली पीस्पाइस की। अब रन कराएंगे, रन पीस्पाइस। या यहीं पे रन है या यहाँ पे रन है, कहीं से भी रन करा सकते हैं आप। ठीक है, ये विंडो आने का मतलब आपको सर्किट ओके है। अब मार्कर लगाएंगे। मार्कर का आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। अगर आप सीक्वेंस सही से लगा लेंगे तो आपको रीड करने में भी, आउटपुट रीड करने में आसानी रहेगी। तो ये है वोल्टेज लेवल मार्कर, पहला वाला। सबसे पहले हम क्लॉक में लगाएंगे, फिर जो हमारा डेटा इनपुट है उसमें लगाया, उसके बाद हम आउटपुट पे लगाएंगे।
चारों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर हम लगाएंगे। ठीक है, जब हम आउटपुट पे जाके देखेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। पहली क्लॉक तो हमारी काउंट क्लॉक चल रही है अपना 0.5 माइक्रो सेकेंड पे, ऑन ऑफ फिर ऑन फिर ऑन ऑफ ऑन। ठीक है, हमने क्या करा, स्टार्टिंग में 1 माइक्रो सेकेंड तक 1 माइक्रो सेकेंड तक हमारा ज़ीरो था। 1 माइक्रो सेकेंड तक हमारा डेटा ज़ीरो था। 1 माइक्रो सेकेंड के बाद 1 किया हमने, स्टार्टिंग ज़ीरो थी उसके बाद 1 हो गया। 1 माइक्रो सेकेंड के बाद 1 हो गया डेटा ये। तो मतलब 1 माइक्रो सेकेंड तक ज़ीरो था। ज़ीरो मतलब ये आपका प्रीसेट एक्टिव हो रखा है। ठीक है, और इसका क्लियर इनएक्टिव हो रखा है। लेकिन ये 1 है, पहले पहले माइक्रो सेकेंड तक ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका ये सब ज़ीरो है, ये ज़ीरो है प्रीसेट, बाकी 3 का क्लियर ज़ीरो है। मतलब ये तीनों एक्टिव हो रखे हैं, मतलब ये तीनों ज़ीरो हो रखे हैं। इनिशियली पहली क्लॉक पे ये 3 फ्लिप फ्लॉप बाद वाले क्लियर हो रखे हैं, मतलब ज़ीरो हो रखे हैं, और पहला वाला फ्लिप फ्लॉप 1 हो रखा है क्योंकि प्रीसेट एक्टिव है। ठीक, तो हमारा जो पहले हमारे वैल्यू जो दे रखी थी ज़ीरो, उसमें क्या था, हमने प्रीसेट पहले का प्रीसेट एक्टिव था 1 था, उसकी वजह से पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में 1 मिल गया। पहले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में 1 मिल गया क्या हमें, क्योंकि प्रीसेट की वजह से हमारा 1 हो गया था। ठीक है, और बाकी 3 लो थे। क्यों थे, क्योंकि वो यहाँ से एक्टिव थे। एक्टिव था, क्लियर एक्टिव था, मतलब ज़ीरो था। इस वजह से हमारा ये फर्स्ट क्लॉक पे ये आया। नेक्स्ट क्लॉक पे क्या हुआ, हमने 1 माइक्रो सेकेंड का इसे एक्टिव कर दिया। एक्टिव कर दिया तब क्या हुआ कि इसके एक्टिव होने से क्या हुआ, क्लियर इनएक्टिव हो गया। तो जो डेटा ये भी इनएक्टिव हो गया और ये भी इनएक्टिव हो, तो जो डेटा यहाँ से चला, यहाँ से जो डेटा चला है अगले 3 क्लॉक तक वो ज़ीरो रहेगा, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनएक्टिव हो गया ना वो, एक्टिव इनएक्टिव होने से वो ज़ीरो, एक्टिव होने से वो ज़ीरो हो गया, इनएक्टिव होने से वो ज़ीरो हो गया प्रीसेट हमारा, तो उसने ज़ीरो कर दिया। अब वो 4 क्लॉक से क्या हुआ, शिफ्ट हो रहा है उस हिसाब से। अब वो इनएक्टिव हो गए हैं तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ना क्लियर कर पा रहे ना प्रीसेट कर पा रहे। तो जो डेटा चल रहा है हमारा वो रिंग बना के चलता जा रहा है। टॉगल कर्सर से नोटिस करेंगे ठीक इस तरह से हमने देखा कि ये रिंग काउंटर इस तरह का आउटपुट दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ वाले सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट